अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑड्रिच सिम्पसन की बुक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बुक कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में कवर कर देती है और स्टूडेंट्स को आसानी होती है कि वो एक ही किताब को कवर कर लें तो पूरा कोर्स कवर हो जाता है। हम एक्सरसाइज 16.6 देखेंगे। चैप्टर 16 चल रहा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। अब बहुत जनरल से सवाल आ गए हैं कि अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इनको सॉल्व कर लें, तो इसलिए तो बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सारे सवाल आप क्यों नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो खाली आपने लेट सपोज मैंने बल्कि सॉल्व कर भी दिया। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालें माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बेस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यूज़ को पुट किया हमने, सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। 4 - 4 - 1 मल्टीप्लाई होकर +4 बन गया, तो 4 हो गया। सो दिस बिकेम द आंसर। इस प्लस माइनस को अलग अलग कर लिया। अंडर रूट 5 जो 2.36 हो गया, तो प्लस अलग कर लिया, माइनस अलग कर लिया। सॉल्व किया तो ये दो आंसर आ गए। इनको सॉल्यूशन निकाला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है जी। अब यही सवाल आप चाहते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए -x है ना, तो इसका आधा 1/2 -1/2 होता है, तो x -1/2 का स्क्वायर से हमने कर लिया इसको। उसके आंसर में चूँकि +1/4 आया था, तो ये हमने माइनस कर लिया, और इसमें से -1 मिसिंग था, तो वो हमने ऐड इसमें भी शामिल कर दिया। और फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया। -5/4 गया, उधर गया तो अंडर रूट 5/4 हो गया, और जब स्क्वायर हटा दिया तो प्लस अंडर रूट 5/4, और अंडर रूट 5/4 जो है उसके साथ प्लस माइनस आएगा। फिर जी ये -1/2 उधर गया तो +1/2 हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, अंडर रूट 5/2 और 1/2, तो ये 1 प्लस अंडर रूट 5/2 1 माइनस अंडर रूट 5/2। इसको अंडर रूट 5 की वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो वही 1.618 और 0.618 आ गया, तो ये अगेन 1.62 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। तो ये देखें अब इसमें करना क्या है, फिर क्या मसला है। जितने भी सवाल हैं सारे ही सवालों के ABC मौजूद हैं। A1 है, B8 है, C1 है, A1 है, B-2 है, C1 है, तो बस डालें कैलकुलेटर में, सॉल्व करें और कर लें ख़त्म। तो इसलिए इसमें कुछ रह नहीं गया कि मैं कुछ ख़ास अलग से आपको समझाऊं। बड़ी फिगर भी आ रही है तो आने दें बड़ी फिगर, -b अंडर रूट B² - 4ac कर लीजिए, क्या हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई कितनी बड़ी फिगर होती रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको, है ना। अच्छा, इसी तरह से मैंने इसी के हवाले से कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं इनको आप देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये सवाल ऐसे करना बेहतर है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, 2x² + x - 6। इसके अलावा बाकी क्यों नहीं लिए मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि इसके आखिर में 1 आ रहा था। 1 वाले जो हैं वो फैक्टराइज करके नहीं सॉल्व हो पाते आसानी से, इसलिए हमने ये वाला लिया जिसमें कि आखिर में 6 आ रहा था। ये फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि 6 2 12 होता है, तो 3 - 2 1 होता है, तो 3 2 4 - 3 1 होता है, 4 3 12 भी होता है। तो मुझे देखते ही नज़र आ गया कि ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें आपको समझाने के लिए इसको सारे मेथड से सॉल्व करके दिखाया। आपको एक ही करना है ज़ाहिर है। जैसे कि हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, एक्स को कर दिया 4x और 3x, 4x - 3x, तो इससे हम आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे। 6 2 12 होता है, 4 3 12 होता है। ये सब याद है ना जो हमने शुरू में किया था। अब इसके अंदर से हमने कॉमन निकाले, कॉमन निकाल के दो ब्रैकेट बनाए। अब आपको याद है फैक्टराइज करते वक्त मैंने कहा था आपसे कि इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि हम दोनों में से एक ब्रैकेट को ज़ीरो कर देते हैं, मतलब हर एक को ज़ीरो कर देते हैं। तो आइदर 2x - 3 ज़ीरो और x + 2 इज़ ज़ीरो। दिस मीन्स कि x उधर चले 2 इधर चले जाएगा, तो x या तो 2 है या x 3/2 है। ठीक है। अब अगर देखें ये सवाल कम स्टेप्स में हो गया फैक्टराइज करके, 1 2 3 4 5 6, जबकि और कोई ख़ास मुझे इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना पड़ा। जबकि इसमें जो है वो प्रॉब्ली हो सकता है
इस सवाल के अंदर देखें तो वैल्यूज़ पुट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जब वैल्यूज़ पुट की हमने तो आखिरकार जवाब वही आया, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टेप्स आई बिलीव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो एक स्टेप बढ़ गया। वो तो खैर आपकी वर्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मतलब फैक्टराइजेशन वाला लेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस सिनेरियो में। खैर, तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, उन्होंने कहा है कि आप जैसे चाहें सॉल्व करें। और ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये देखें, ये सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, जो इसलिए जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तभी करेंगे जब इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा आपके पास। कितना लंबा करना पड़ा, 2 को कॉमन निकाला फिर आपने, तो जहाँ कॉमन निकालने का केस है वहाँ तो पहले ही समझ में आ गया कि करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इस 2 को पहले भी हम ख़त्म कर सकते थे। ये 2 जब यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाता, तो ये ख़त्म हो जाता, तो 2 की वैल्यू वैसे भी ख़त्म हो जाती। हमने उसको प्रोसेस का हिस्सा बना लिया, लेकिन ठीक है, आंसर से भी वही आ रहा है आखिरकार। आप चाहें तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पॉज करता हूँ ताकि आप इसको देख लें, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ भी देख लें और यहाँ भी देख लें। तो इसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि काफ़ी हैं ये 2-3 सवालों को डिस्कस करना आपके साथ, और इस एक्सरसाइज में मज़ीद कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल काम नहीं है कि इसके अंदर आपको मेरी ज़रूरत पड़े। ए, बी और सी की वैल्यूज़ पता ही हैं सबको, उसी के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। इल्ला ये कि कोई बहुत ही क्लियर आपको नज़र आ रहा हो कि यार ये सवाल तो कुछ सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं चाह रहा था कि इसी में मैं एक्सरसाइज 16.7 भी करा दूँ। अच्छा, उसमें भी चूँकि इसी तरह का कुछ काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो भी इसके साथ ही लपेट लेते हैं। 16.7 में क्या है? 16.7 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दी गई है कि आपको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं। तो एक्चुअली सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, बल्कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आएगी तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ से आगे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाना ही असल में सवाल है। तो जैसे कि पहला सवाल है कि x+3, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा लिख रहा है। पेन भाई थोड़े पतले हो जाओ। x+3 प्लस 2/x = 0। अब सवाल है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए, पहले तो हम इनको रीअरेंज करते हैं। x+2/x = -3। अब इसमें से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनको x से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली साइड को। तो दिस इज x² प्लस 2/x = -3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो x² प्लस 2/x = -3। अब ये x इधर चला जाएगा। x² प्लस 2 = -3x, इसको वापस इधर ले आएँ तो x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। लो भाई, आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी पता है, तो ये वैसे भी हो जाएगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगता है, पसंद भी वही ज़्यादा है। तो मैं तो इसको x² प्लस 2x माइनस एक्स प्लस, नहीं बल्कि +2 है ना, हाँ, तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्लस प्लस है, तो इसको हम फिर फैक्टराइज के बजाय ज़्यादा आसान है कि उसी से कर लें। नहीं नहीं, क्या हो गया, इसमें +2 + 1 हो जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2 भी हो जाएगा, +2 = 0। ठीक तो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 = 0। इसको सीधा कर लें ज़रा। फिर x+1 और x+2 = 0। तो x+1 = 0, x+2 = 0, x = -1, x = 2 -2, सॉरी। तो अब इस सवाल में ये जो पार्ट था करने का, इसमें क्या मेरी क्या ज़रूरत थी आपको, यही मैं समझा रहा था कि जहाँ आप एक दफ़ा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई
उसके बाद से फिर आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके इधर तो मैं फिर भी फैक्टराइज करके कर गया। और अगर आप यहाँ पे यहाँ से कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 2। तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a is equals to minus 3 plus minus under root 9 minus 8 upon 2 minus 3 plus 1 upon 2 minus 3 minus 1 upon 2 minus 3 plus 1 is minus 2 upon 2 equals to 1, ये रहा 1 माइनस 1 मतलब, और माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 2, ये x इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखें इसमें क्या रहा, इसी में डाल के कर लेते, फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए ये जो सवाल हैं इनको मैं फोकस करूँगा कि मैं इनको शक्ल बना दूँ इनकी क्वाड्रेटिक, उससे आगे आप तो खुद करें। ठीक है बच्चों, तो ये एक हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहीं उतारते जाते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये बेसिक अरिथमेटिक और अलजेब्रा की कुछ कॉम्बिनेशन है, ये आपको समझना है। 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, 2 को उधर ले जाते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये इधर चला गया। ऐसे ही मैंने इनको भी ज़रा रीशफल कर लिया ताकि माइनस वाला मेरे राइट पे आ जाए, अच्छा लगता है। इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन एक्स से, ताकि ये भी एक्स स्क्वायर हो जाए। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो 2 माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स स्क्वायर उधर चले जाएगा, 2 माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर, ये वापस इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो बस ये लेफ़्ट राइट घुमाते जाओ तो मसला आपका हल हो जाएगा। अगेन आप मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आप क्या करें, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और इसको जो है वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो फैक्टराइजेशन से कर लेता इसको, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 4 प्लस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 भी हो जाएगा, जो 2 2 ज़ा 4 हुआ था। तो 2x बाहर आएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 1 बाहर आएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, या x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, और यानी x इज इक्वल्स टू 2 है, या x इज इक्वल्स टू 1/2 है, आई बिलीव। तो वो सॉल्व ही कर दिया मैंने, मतलब मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि हो ही रहा है, खुद ब खुद बहे जा रहा है आंसर, मेरे हाथ से बह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन इसको क्वाड्रेटिक की शक्ल में लाना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, बस इसमें ये गेम है। x माइनस 1 इधर है, x माइनस 2 ये रहा अपॉन समथिंग। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मुझे तो डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो मैं इसकी दोनों साइड को x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 सेम, हो जाएगा 6x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, 6x प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। फिर ये 6x को उधर ले जाते हैं हम, x माइनस 1 के स्क्वायर को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स प्लस वन प्लस सिक्स एक्स, चलो सभी इधर ले आते हैं, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर भी इसको भी इधर लेगा, इसको भी इधर लेगा, सभी कुछ खोल दिया। चलो ठीक है, ये तो ये खुल गया एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से। ये रहा सिक्स एक्स, ये रहा एक्स, इधर से घूम के माइनस हो गया, इधर से घूम के प्लस हो गया। बस अब चीज़ों को आपस में रिजॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स और टू एक्स माइनस प्लस में कट के प्लस फोर एक्स, लेकिन एक माइनस एक्स और है, थोड़ा साफ साफ कर लें भाई। तो एक्स स्क्वायर एक दो तीन जगह एक्स मौजूद है, तो प्लस थ्री एक्स बचेगा, प्लस वन माइनस वन कट गया, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको भी ए बी सी से कर सकते हैं, है ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू थ्री, सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वही फार्मूले में जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर यानी वन माइनस फोर ए सी, सी ज़ीरो है तो जो भी कुछ होगा ज़ीरो बन जाएगा, तो इसका ही कुछ नहीं बचा, अपॉन टू है यानी टू वन ज़ा टू। तो आप देखें माइनस वन प्लस माइनस वन अपॉन टू which becomes minus 1 plus 1 upon 2 which is equals to, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थ्री है। आंसर भी देखते जाए भाई साथ साथ, which is equals to x is either equals to 0 माइनस वन प्लस माइनस 0.2 0 और माइनस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा टू अपॉन टू माइनस वन। तो आइदर ये ज़ीरो है या फिर माइनस वन है, माइनस वन है ना। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया मैंने, फिर वही अगेन करना नहीं था। इसको हम क्या उससे कर सकते थे, फैक्टराइजेशन से या किसी और मेथड से, तो अगेन वो भी फिर हम देखते, लेकिन क्या ज़रूरत है जब किसी एक मेथड से भी हो रहा है तो बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। अभी तक मैंने सारे सवाल सॉल्व किए हैं, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ना करूँ। ब्रैकेट से बाहर एक्स क्यूब है, बज़ाहिर लग रहा है कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देख लेते हैं। माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए माइनस हो रहा है ना, तो एक्स क्यूब हो सकता है ख़त्म ही हो जाए यहाँ से, और सिक्स माइनस एक्स है इक्वल्स टू के बाद। तो सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस एक्स। ठीक है, खुल के यही होना है ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर ये इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यार ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, जल्दी से आंखें चुरानी पड़ती हैं ना, नज़रें जमी रहती हैं सवाल पे, तो फिर दिल चाहता है कि इसको कर ही देते हैं यार, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ना, फाइव, यहीं के यहीं कर दूँ, ये जाहिर है पूरे की पूरे सेक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करके ले जाएं या वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचे बन रहा है, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, ये इधर चला जाएगा। टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर सिक्स बज़ाहिर देखने में बड़ा है, कोई ऐसा ख़ास बड़ा नहीं है। देखें, जल्दबाजी ना करें, ये सोचें कि डिनोमिनेटर सेम करके निकलने में ज़्यादा बचत है। तो देखें ना, इधर एक्स प्लस वन पहले से मौजूद है, इधर एक्स प्लस वन पहले से मौजूद है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस वाली साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खाली, इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो अब ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो ये जब एक्स इंटू एक्स माइनस फोर
अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन और एक्स इंटू एक्स एक्स की पावर टू एक्स इंटू फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन। इसका भी खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये पूरी इधर ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू ये क्या है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ार एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सब चीज़ें इधर ले आइए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ये माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, वो नहीं होते वो गोश्त काटने वाले, एक बंदा जो है वो जानवर ज़िबा करता है, दूसरा खाल उतारता है, तीसरा गोश्त बनाता है, तो ज़िबा करके खाल में उतार के दे रहा हूँ, गोश्त आप बनाते जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर फाइव प्लस एक्स यहाँ मौजूद है, तो इसको हम फाइव प्लस एक्स बनाने के लिए सिक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सब कोई कर लेते हैं सेट, कोई मसला नहीं है, तो आसान है। ऊपर एक्स स्क्वायर है खाली, एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस एक्स सिक्स माइनस एक्स। मैं ये कह रहा था जल्दबाजी ना करें, ब्रैकेट फ़ौरन मत खोला करें, पहले देख लिया करें कि डिनोमिनेटर सेम करने के कोई चक्कर तो नहीं है। फाइव प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब देखें ना, इसको इसके बराबर करने के लिए इनटू सिक्स माइनस एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी बना लेते हैं इसके जैसा, इसको फाइव प्लस एक्स से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस एक्स सिक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव प्लस एक्स सिक्स माइनस एक्स। इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस वन अपॉन वन नहीं है बल्कि फाइव प्लस एक्स, माइनस ये भी इधर प्लस था ना, तो यहाँ के माइनस हो गया, फाइव प्लस एक्स अपॉन फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो सही ना बना अभी तक हमसे। अच्छा जी, अब क्या करें, सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके लिए कॉमन डिनोमिनेटर फाइव प्लस एक्स और सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स, माइनस है ना तो दोनों से अप्लाई हो रहा है, तो माइनस फाइव माइनस एक्स। लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस वन बचा ऊपर, नीचे को खोल लो भाई। अब ये फाइव प्लस एक्स और सिक्स माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा कि फाइव इंटू सिक्स माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स फाइव ज़ा थर्टी माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वन निकलिएगा, कॉमन कॉमन चीज़ें आगे पीछे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन ये थर्टी तो बेचारा अकेला रह गया, थर्टी आ गया, प्लस में एक्स स्क्वायर भी अकेला है, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये दोनों आपस में लड़े और लड़के बचा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पूरी उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थर्टी, माइनस था तो माइनस लगा दिया,
चूँकि ये वाला प्लस में है तो इस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये ऐसे लिखिएगा नहीं आप, मैं तो करके मतलब ऐसे आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बाकायदा लेके आइएगा, लिखा हुआ दिखाइएगा, मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना भाई। तो हो जाएगा 2x² माइनस एक्स और माइनस 3x माइनस 29 इज इक्वल्स टू 0, समथिंग लाइक दैट। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए। सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 7 था। 8 कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने इसी पे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। इसमें x+1 है, x है और 3x-1 है, तो बिल्कुल ही अलग अलग ही हैं, तो दो दो को करके भी आपस में सुकून से कर सकते हैं। इस वाले इन दो को पहले कर लें, बाद में उसको लेके आए, तो इसमें आसानी भी है कुछ कि पूरा का पूरा उठ के उधर मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा। तो x+1 और x दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x+1 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x से, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये हो जाएगा x+1 अपॉन x इंटू x+1, और ये हो जाएगा x अपॉन x इंटू x+1, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3/3x-1। इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो x+1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू x+1 का अब खोल लेते हैं, तो x इंटू एक्स इज x² प्लस x, इधर ये इज इक्वल्स टू 3x-1। ये दोनों भी आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 2x+1 अपॉन x² प्लस x इज इक्वल्स टू 3/3x-1। पूरे को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर लें, नहीं सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें या मल्टीप्लाई कर दें, सोच लें, दोनों काम हो सकते हैं। चलें, मैं तो ये कर रहा हूँ, 3 को यहाँ छोड़ता हूँ, 3x-1 को उधर ले जाता हूँ, दोनों से हो सकता है, बट मैं तो ऐसे करके ज़्यादा समझ रहा हूँ कि आसानी होगी। यानी 3x-1 इंटू 2x+1 अपॉन x² प्लस x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से डिवाइड हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब 3x और 2x मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सो 3x 2x+1 - 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x इज इक्वल्स टू 3। इसको इधर ले जाते हैं, 3 to the 6x² plus 3x minus 2x minus 1 is equals to 3x² plus 3x। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना उधर जाके, तो अब हालात कुछ काबू में आ गए। ये बड़ा x² है तो सबको इधर ही ले आते हैं बस, तो ये 6x² है, ये -3x हो जाएगा, ये +3x है, -3x हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो हो जाएगा 3x² और 3x और 2x पहले ही खाली x बच गया था, इधर से -3x आया तो -2x बचा, और -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ऑर्डर इक्वेशन बनी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आपकी प्रैक्टिस करवानी है मुश्किल से मुश्किल देकर, ताकि आप जब एग्ज़ाम स्टाइल में जाएं तो आपके पास सारे तरह के ऑप्शंस आपने सॉल्व किए हुए हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है यार, ये आप खुद कर लीजिएगा। 10 अगेन क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज़ उन्होंने बड़ी बड़ी कर दी हैं, अब आप उस पर रोएंगे कि ये क्या करें, हम कैसे करें। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, थोड़ा मासूम नज़र आ रहे हैं निस्बतन, सवाल उतार लेता हूँ मैं, फिर इसको अलग से ही करता हूँ। x अपॉन 2x + 5 - 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू
3x माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 5x। ओहो, अच्छा मैं इसको कॉपी करता हूँ। ताकि हमें ओके चले, मैंने आपको सिखा दिया कि ये कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये सवाल उतरा हुआ है हमारे पास। अब हम इसकी बुनियाद पे आगे चलते हैं। तो इन दोनों के बेस सेम करने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2x प्लस 5 से कर दें। तो ये x से जब मल्टीप्लाई होगी पूरी साइड तो x इंटू एक्स ऊपर आएगा, 2x प्लस 5 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस इसको 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो -1 इंटू 2x प्लस 5 आ जाएगा अपॉन 2x प्लस 5 इंटू एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3x माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 5x हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्यों शुरू में इस वाली साइड को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये गेम कुछ होने वाला है। खैर ये हो गया x² प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 2x प्लस 5 अपॉन, ये सेम है, इसको खोल लेते हैं, तो 2x² प्लस 5x, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 5x। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो पूरे के पूरे को उठा के इधर लाना ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। सो x² माइनस 2x माइनस 5 अपॉन 2x² प्लस 5x, ये पूरा इधर आ गया तो यहाँ ज़ीरो बच गया, माइनस 3x माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 5x। डिनोमिनेटर सेम है तो बस ये नीचे आ जाएगा, 2x² प्लस 5x, और इनको डायरेक्टली हम लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 9, ये बन गया x² माइनस 2x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 9 अपॉन 2x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाइए, इनको सॉल्व कर लीजिए, -2x माइनस 3x, x² माइनस 5x माइनस 5 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x, x² बड़ा उधर है तो इन सबको उधर ले जाइए, 2x² माइनस x² प्लस 5x माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सब उधर गए ना, साइन चेंज हो गया, तो x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। उफ, हो गया जी सॉल्व। here a is equals to 1, b is equals to 0, c is equals to -4। तो अब इसमें और आसानी है, a is equals to 1, b is equals to 0, c is equals to -4, तो माइनस b यानी 0 प्लस माइनस 0 b² माइनस 4 इंटू a यानी 1 इंटू सी यानी -4 अपॉन 2 है यानी 2 × 2। अब देखें इक्वेशन आसान रह गई, ये प्लस माइनस 4 4 16 है और ये प्लस हो गया तो 16/2 आ गई, तो ये हो गई +4/2 -4/2, तो इक्वल्स टू +2 या -2। ठीक है, अगेन सवाल पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन समझ में आपको बात आ गई ना कि दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट रिजॉल्विंग समहाउ द इक्वेशन इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद तो गेम आसान है।
क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकलता है, दिस इनटू दिस, फॉर्म एन इक्वेशन एक्स, सो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन बन गई। सॉल्व योर इक्वेशन फॉर एक्स, तो वही हम सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12, ये 12 भी इधर आ जाएगा, 17 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, जब सॉल्व कर लेंगे तो जो भी एक्स की वैल्यू उसमें करेंगे, एक रेक्टेंगल की डायमेंशन आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 145, कैलकुलेट द नंबर्स। एक नंबर है x, इसका स्क्वायर, और एक उसके फ़ौरन बाद वाला नंबर है, तो वो होगा x प्लस 1, उसका स्क्वायर। दो कंसेक्यूटिव नंबर, एक नंबर होगा x, उसके बाद वाला होगा x प्लस 1, उनका सम, सम किस चीज़ का सम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स ऐसे लिखे जाएंगे, कितना है 145। तो आपने पहले इक्वेशन बना ली, अब इक्वेशन बन गई फिर तो बात ही खत्म हो गई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 145। कैसे निकाले, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया, तो 2x² + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 145। ये इधर आ जाएगा तो 2x² + 2x - 144 इज इक्वल्स टू 0। आसान सवाल है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 144 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन। ये सवाल भी हो गया, अच्छा हम डायरेक्ट ही किए जा रहे हैं, चलें आखिर के सवाल से बचें। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक इवन नंबर अगर x है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा इवन नंबर जो होगा वो x प्लस 2 होगा। पहला नंबर अगर लेट्स सपोज 4 है, तो अगला इवन नंबर 6 है, तो वो 4 + 2 से आएगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज़ +1 से नहीं +2 से चलती है। तो फरमा रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 168, 168। तो बस उससे निकाल लीजिए, x² + 2x इज इक्वल्स टू 168, x² इज इक्वल्स टू, सॉरी, x² + 2x - 168 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे, x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। तो एक वैल्यू ये है, x की जो भी वैल्यू आ रही है अगर उसमें उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करके बता सकते हैं पहला नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हल हो गया मसले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अब ये एल्जेब्रिकली थोड़ा सा चीज़ों को मज़ेदार बना रहे हैं, थोड़ा साफ कर लें, सॉरी थोड़ा साफ कर लें ज़रा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बनाते हैं जी, रेक्टेंगल बना देते हैं इधर ही। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है और उसकी ब्रेड्थ है। अगर एरिया 40 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 40, ये पहले से पता है हमें। ब्रेड जो है वो x है
और लेंथ जो है वो x+3 है, क्योंकि कह रहे हैं रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है इसके ब्रेड से। तो शो दैट दिस इंफॉर्मेशन लीड्स टू इक्वेशन x² + 3x - 40। तो एज l इंटू बी इज इक्वल्स टू 40 एंड l इज इक्वल्स टू x+3 एंड b इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40, तो x इंटू x x², x इंटू 3 is plus 3x is equals to 40. 40 comes here, so x² plus 3x minus 40 is equals to 0, hence proved. फिर सॉल्व दिस इक्वेशन एंड नोट डाउन द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल। तो अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यूज़ को पुट कीजिए, और दायरे माइनस में नहीं हो सकती एक्स की वैल्यूज़, क्योंकि ये मेजरमेंट लेंथ्स है, लेंथ्स नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में जो लेंथ होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो इसका आंसर होगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, दो एक्सरसाइज एक साथ कर ली हमने 16.6 और 16.7, तो जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करें ताकि हम 16.8 सॉल्व कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।